की व्यवस्था को पूर्णतः ऑनलाइन करने की घोषणा करती हूँ। बहुमंजिला भवनों तथा रेरा अनुमोदित प्रोजेक्ट्स में संपत्तियों बहुमंजिला भवनों तथा रेरा अनुमोदित प्रोजेक्ट्स में संपत्तियों के पंजीयन हेतु बार बार मौका निरीक्षण की आवश्यकता समाप्त करने की दृष्टि से प्रोजेक्ट्स के अप्रूवल लेआउट प्लान के आधार पर इवैल्यूएशन की सुविधा उपलब्ध कराई जानी प्रस्तावित करती हूँ। फायर एनओसी प्राप्त करने की प्रक्रिया का सरलीकरण करने के साथ ही फायर एनओसी की न्यूनतम वैधता अवधि 2 वर्ष निर्धारित की जाएगी। महिला सशक्तिकरण को बल देते हुए वाणिज्यिक एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों में महिलाओं के लिए निर्धारित कार्य अवधि के संबंध में लगाए गए प्रतिबंध को पूर्णतः समाप्त करने की घोषणा करती हूँ। साथ ही द राजस्थान शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स एक्ट 1958 को वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप संशोधित करने हेतु नया अधिनियम लाया जाना भी प्रस्तावित है। ग्रीन ग्रोथ हमारी सरकार का ध्येय औद्योगिक विकास एवं पर्यावरण संरक्षण में संतुलन रखते हुए राज्य की विकास दर को और नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। इस लक्ष्य की ओर एक कदम और बढ़ाते हुए ग्रीन ग्रोथ क्रेडिट पॉलिसी लाए जाने की घोषणा करती हूँ। इस पॉलिसी के तहत नए निवेशकों के साथ साथ पहले से स्थापित उद्योगों को इकोमार्क आधारित ग्रीन टेक्नोलॉजी गुड्स के उपयोग, उत्पादन पर इंटरेस्ट सबवेंशन, स्टैम्प ड्यूटी और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एग्जेम्पशन, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स तथा स्टार्टअप फंड्स आदि के रूप में छूट दी जानी प्रस्तावित है। संस्थागत सुदृढ़ीकरण राज्य में वर्तमान में पासपोर्ट कार्यालय की तर्ज पर 10 मॉडल उप पंजीयक कार्यालय सफलतापूर्वक संचालित किए जा रहे हैं। आगामी वर्ष 50 अतिरिक्त उप पंजीयक कार्यालयों का मॉडल उप पंजीयक कार्यालय के रूप में उन्नयन करने की घोषणा करती हूँ। प्रदेश की अर्थव्यवस्था में खनिजों के महत्व के दृष्टिगत रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंटरप्रिटेशन एवं कैपेसिटी बिल्डिंग हेतु 60 करोड़ रुपए की लागत से जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर माइंस एंड मिनरल्स स्थापित किए जाने की घोषणा करती हूँ। साथ ही उदयपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस तथा जोधपुर स्थित MBM यूनिवर्सिटी में पेट्रो कैंपस स्थापित किए जाने भी प्रस्तावित हैं। उद्योगों में गैस के प्रयोग को प्रोत्साहित करने तथा आम आदमी तक पाइपलाइन के माध्यम से इनकी पहुंच सुनिश्चित करने की दृष्टि से राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी 2025 लाया जाना प्रस्तावित करती हूँ। साथ ही आगामी वर्ष में 1,25,000 घरों को पाइप्ड गैस सप्लाई से जोड़ा जाएगा। हमने कर संग्रहण में एफिशिएंसी एवं ट्रांसपेरेंसी लाने की दृष्टि से वाणिज्यिक कर विभाग, आबकारी विभाग तथा परिवहन विभाग में फेसलेस मैनेजमेंट की व्यवस्था तथा विभागों के पुनर्गठन करने का कार्य प्रारंभ किया है। आगामी वर्ष खनन विभाग में भी इसी अनुरूप व्यवस्था की जानी प्रस्तावित है। खनिजों की खोज एवं अन्वेषण हेतु राज्य सरकार के उपक्रम RSMML की सहायक कंपनी के रूप में राजस्थान मिनरल एक्सप्लोरेशन लिमिटेड के गठन की घोषणा करती हूँ। एडिशनल रिसोर्स मोबिलाइजेशन ARM मुझे माननीय सदस्यों को अवगत कराते हुए अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है कि पचपदरा बालोतरा स्थित HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड का निर्माण अंतिम चरण में है, जो माह अगस्त 2025 से चरणबद्ध रूप से उत्पादन प्रारंभ कर देगी। इसके फलस्वरूप बाड़मेर बालोतरा क्षेत्र में विकास एवं रोजगार के अवसरों का सृजन तो हो ही रहा है, साथ ही आगामी वर्ष पेट्रोलियम उत्पादों पर वैट के रूप में लगभग 2000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व भी प्राप्त होगा। साथ ही लैंड पूलिंग, लैंड एग्रीगेशन, इनविट्स के माध्यम से
एसेट मोनेटाइजेशन किया जाना भी प्रस्तावित है। इस प्रकार 4,750 करोड़ रुपए का ARM संभावित है। इन कर प्रस्तावों के अतिरिक्त कुछ अधिनियमों के प्रावधानों में भी संशोधन प्रस्तावित है। इन संशोधनों के संबंध में विस्तृत उद्देश्य और प्रयोजन वित्त विधेयक में वर्णित है। इन प्रस्तुत कर प्रस्तावों और घोषणाओं की क्रियान्विति के लिए तथा अन्य प्रयोजनार्थ इनके साथ कुछ अधिसूचनाएं जारी की जा रही हैं। अब मैं माननीय सदन में वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमान एवं